ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਿਉਂ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। जानना चाहूंगा कि क्यों आखिरकार जो भारत के स्टूडेंट्स हैं वो यूक्रेन जाते हैं और वो भी खासकर मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए। मेरे को आपसे बात करने में इस इशू के ऊपर खुशी भी है और ताकि मैं सबको बता सकूं आपके माध्यम से। सर ये ऐसे है कि जो स्टूडेंट्स पंजाब के या जैसे अपने हरियाणा या सारे देश में से जो बच्चे हमारे मेडिकल स्टूडेंट जाते हैं बाहर, ये वो स्टूडेंट है जिन्होंने जो नीट का एग्ज़ाम जो हमने एक बेसिक स्टैंडर्ड रखा है वो एग्ज़ाम जो है उसको क्लियर नहीं करते। तो इसका मतलब जो बच्चे हमारे यहाँ एडमिट होते हैं उनसे उनकी मेरिट लो होती है, इसलिए वो वहाँ जाने की कोशिश करते हैं ताकि हम डॉक्टरी करके वहाँ से आ जाएं। दूसरा एक बड़ा कारण ये है कि जो हमारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं उसमें जो फीस है वो जितनी उनके 4 साल की फ़ीस है वो हमारी 1 साल की फ़ीस है। तो उसके कारण फीस कम होने के कारण वहाँ बच्चे जाते हैं। सो दो मुख्य कारण ये है कि फीस कम है और वो बच्चे जिन्होंने हमारे यहाँ क्वालिफाई नहीं किया एग्ज़ाम को वो वहाँ पे जाते हैं। पिछले कुछ सालों से नंबर ऑफ दी सीट्स भी हमारे काफ़ी बड़ी हैं। जैसे आप पंजाब में देखें इस बार मोहाली का कॉलेज शुरू हुआ जिसमें 100 सीट्स हैं और ज्ञान सागर में भी 150 सीट्स हैं और इस प्रकार नंबर ऑफ दी सीट्स बड़ी हैं। CMC में भी 75 to 100 सीट्स होगी, परंतु हम उन्हीं बच्चों को लेंगे जिन्होंने नीट का एग्जाम पास किया हुआ है। प्रधानमंत्री ने भी कहा है, प्रधानमंत्री का भी बयान है कि भारत में रह करके पढ़ाई करें, क्योंकि कहीं ना कहीं वो उनको अब सुरक्षा की दृष्टि से भी देख रहे हैं। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि कोई जंग रोज छिड़ती रहती है, अभी जंग छिड़ी है। तो उन्होंने भी आह्वान किया है कि भारत में रह करके, लेकिन भारत में जब सीट्स अवेलेबल नहीं है इसलिए वो बाहर का रुख करते हैं। और अभी की अगर बात करें एक डाटा के अनुसार तो जहां यूक्रेन की बात कर रहे हैं तो 18,000 के आसपास स्टूडेंट्स भारत के हैं, जो कि संख्या काफी बड़ी है पिछले जो दिनों के मुकाबले। पर सर यदि हम ये भी देखें भी हमारी सीट्स कितनी बड़ी हैं, ये भी काफ़ी नंबर इंक्रीज कर दिया है। नेशनल मेडिकल कमीशन और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने पिछले कई सालों में नंबर ऑफ द सीट्स इंक्रीज कर दी हैं कॉलेजेस में, नंबर ऑफ द कॉलेजेस बढ़ गए हैं। सो अपॉर्चुनिटी एज कम्पेयर टू व्हेन जिस समय हमने की थी तो उस समय तो मेरे कॉलेज एक ही स्टेट में एक ही कॉलेज था और उसमें 50 सीटें थी। इस समय इस स्टेट में लगभग 5-6 मेडिकल कॉलेज और सीटें मेरे ख्याल काफ़ी ज़्यादा 500-600 सीट होगी। सो इसका मतलब ये नहीं है कि नंबर ऑफ द डॉक्टर बढ़ नहीं रहे हैं, नंबर ऑफ द डॉक्टर बढ़ रहे हैं, हमें ज़रूरत भी है, परंतु इस समय यदि देखा जाए तो रेशो तकरीबन ठीक ही है। तो मेरे ख्याल से जो बाहर जा रहे हैं उनको अपना मुख मोड़ना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए यहाँ पे उनको यदि अच्छे नंबर लेके यहीं पे अकोमोडेट होते हैं ठीक है। और जो कोशिश कर रहे हैं भी ऐसे थोड़े नंबरों से बाहर जाके फिर से यहाँ आना, मेरे ख्याल वो इज़ नॉट ए गुड प्रपोजिशन।